हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू इंग्लिश विद आशा मैम। आज मैं आपके लिए मोटिवेशनल स्टोरी लेकर आई हूँ। इसका टाइटल है काउंट योर ब्लेसिंग्स। ये एक फ्रेज है, काउंट योर ब्लेसिंग्स, विच मीन्स जितना भी भगवान ने आपको दिया है उसके लिए कृतज्ञ होना। टू बी ग्रेटफुल ऑफ वॉट वन हैज। और बेहतर तरीके से आप इस तरह कह सकते हैं कि जब आप ऐसे लोगों को देखते हैं जिनको कि आपसे भी कम चीजें मिली हैं लाइफ में, तब आपको समझ में आएगा कि आप कितने धन्य हैं, भगवान ने आपको कितना आशीर्वाद दिया है। दैट इज वाई काउंट योर ब्लेसिंग्स। जो भी भगवान ने हमको दिया है उसको, उसके प्रति हमको कृतज्ञ रहना चाहिए। बी ग्रेटफुल मीन्स थैंकफुल रहना चाहिए। ग्रेटफुल का मतलब होता है थैंकफुल या कृतज्ञ। इस एक स्टोरी के थ्रू आप 18 प्लस न्यू वोकेबलरी वर्ड सीख सकते हो। साथ साथ डिफिकल्ट वर्ड्स के मीनिंग भी लिखे हैं ताकि स्टोरी भी साथ समझ में आ जाए इजीली। और रोज की तरह ग्रामर कॉम्प्रिहेंशन और रीडिंग स्किल्स भी एनहेंस कर सकते हो। सो आइए शुरू करते हैं। आगे बढ़ने से पहले लाइक कर दीजिए, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए, साथ ही नोटिफिकेशंस ऑन करना ना भूलें। द रेन वॉज रिलेंटलेसली रिलेंटलेसली पोरिंग। पोरिंग मीन्स बरसना, और रिलेंटलेसली बिना रुके हुए लगातार। बारिश लगातार बिना रुके हुए बरस रही थी। The sound of drops drumming on the tin roof. साउंड आवाज, ड्रॉप्स बूंदों की, बारिश के बूंदों की। ड्रमिंग मतलब जैसे टक टक की आवाज आती है जब बारिश का पानी किसी टिन रूफ के ऊपर गिरता है, तो जो आवाज आती है उसके लिए यूज किया गया है ड्रॉप्स ड्रमिंग ऑन द टिन रूफ। जो चादर की छत थी उसके ऊपर बारिश के पानी थपथपाने की आवाज कर रहे थे। एकोड मीन्स गूंजना इन द स्मॉल रूम, एक छोटे से कमरे में। सो एको क्या होता है, ये पास्ट टेंस में है। एकोड मीन्स जब कोई खाली कमरे में गूंजने की आवाज आती है, तो कोई भी गूंजने की आवाज जब होती है उसको हम एको बोलते हैं। उसी का ये पास्ट टेंस है, वर्ब सेकंड फॉर्म में है। एकोड इन द स्मॉल रूम। बारिश लगातार बिना रुके बरस रही थी, और टिन की छत पर गिरती बूंदों की थपथपाने की आवाज आ रही थी। थपथपाने की आवाज गूंज रही थी, एको है तो गूंज रही थी। समीर सैट स्लाउच्ड स्लाउच्ड ऑन हिज बेड। समीर बैठा, सिट का पास्ट टेंस है, सैट बैठा, और स्लाउच होता है कि कंधे झुकाकर आगे की तरह झुककर जब बैठते हैं उसको बोलते हैं स्लाउच। सो झुक कर वो बैठा अपने बेड के ऊपर। हिज हेडफोन्स प्लग्ड इन, और उसके जो हेडफोन्स थे वो अभी भी उसके कानों में लगे हुए थे। सो प्लग्ड इन थे मीन्स ऑन थे, उसके कानों में लगे हुए थे। हिज फेस रिफ्लेक्टेड मेलेंकली मेलेंकली। उसका चेहरा दर्शा रहा था या दिखा रहा था मेलेंकली को। यहाँ इसकी प्रोनाउंसिएशन लिखी है, इट मीन्स उदासी, अ फीलिंग ऑफ सैडनेस। सो उसका चेहरा दिखा रहा था कि वो बहुत उदास है। एंड फ्रस्ट्रेशन, और साथ ही फ्रस्ट्रेशन की भावना भी दिखा रहा था, बहुत ही निराश था, हताश था। इमोशंस ही कुड नॉट शेक ऑफ। ये दोनों की दोनों भावनाएं, इमोशंस, ये दो इमोशंस हैं, तो यहाँ पे प्लूरल यूज किया गया है। इमोशंस वो भावनाएं जो कि वो, इसका मतलब है कि दूर करना, हटाना। टू डील विद सम नेगेटिव फीलिंग। तो कह सकते हैं उसका चेहरा उदासी और निराशा को दर्शा रहा था, दिखा रहा था, और ये भावनाएं जिससे कि वो पीछा ही नहीं छुड़ा पा रहा था। हिज सोक्ड बैग, उसका बैग जो कि पूरी तरीके से गीला था। सोक्ड यहाँ पे एडजेक्टिव का काम कर रहा है क्योंकि वो नाउन को डिस्क्राइब कर रहा है। उसका जो बैग था पूरी तरीके से गीला था क्योंकि बारिश इतनी तो तेज हो रही है। ले एट हिज फीट, वो उसके पाँव पर रखा था उसने। ले मीन्स पड़ा हुआ था। अ विविड रिमाइंडर ऑफ द रिजेक्शन ईमेल। विविड मीन्स क्लियर, बिल्कुल स्पष्ट। रिमाइंडर याद दिलाने की चीज। रिजेक्शन होता है अस्वीकृति, जिसको कि स्वीकार न किया गया हो। रिजेक्शन ईमेल ही हैड रिसीव्ड अर्लियर, जो उसने थोड़ी देर पहले या पहले प्राप्त करी थी। सो उसका जो अभी पूरा का पूरा हाल था वो दर्शा रहा था उसका मूड या उसकी भावनाएं, जो कि वो बिल्कुल हताश था और उदास था। और ये सब नतीजा था उसकी रिजेक्शन ईमेल। ईमेल जो रिजेक्ट हो गई थी, अस्वीकृत की गई थी, और स्पष्ट तरीके से वो उसको याद दिला रही थी
जो ईमेल उसे कुछ टाइम पहले रिसीव हुई थी। अब ये इन्वर्टेड कॉमास में है, किसी के अपने डायरेक्टली स्पष्ट शब्द हैं, किसी की स्पीच है। समीर मम्बल्ड, मम्बल्ड मतलब बड़बड़ाना, खुद से ही बात करना और ज्यादा तेज ना बोलना कि दूसरों को सुनाई ना दे, उसको बोलते हैं मम्बलिंग। सो ये है समीर मम्बल्ड, तो उसी ने भी ये बड़बड़ाया, बुदबुदाया। व्हाट्स द पॉइंट ऑफ वर्किंग सो हार्ड, क्वेश्चन मार्क है ये, इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। इतनी मेहनत करने का क्या फायदा, व्हाट्स द पॉइंट ऑफ वर्किंग सो हार्ड, दैट मीन्स इतनी मेहनत करने का क्या फायदा। समीर मम्बल्ड बिटरली, तो कड़वाहट के साथ उसने ये बड़बड़ाया। स्टेयरिंग एट द रेन, स्टेयरिंग एकटक देखते रहना बिना पलके झपकाए, स्टेयर करना घूरना। सो रेन, बारिश को घूरते हुए देखते हुए उसने ये कड़वाहट से बड़बड़ाया कि ज्यादा मेहनत करने से फायदा भी क्या है। हैविंग अ बैड डे सन, क्वेश्चन मार्क है, इंटरोगेटिव सेंटेंस है। क्या खराब दिन चल रहा है बेटा, हैविंग अ बैड डे सन। अ ग्रेवली, ग्रेवली वॉइस ब्रोक हिज थॉट्स। सो ग्रेवली वॉइस के लिए यूज किया गया वॉइस नाउन है, ये एडजेक्टिव है, विच मीन्स एक खुरदुरी सी, रफ साउंडिंग वॉइस। तो एक खुरदुरी सी आवाज, ब्रोक हिज थॉट्स मीन्स उसके थॉट्स, सोच को तोड़ दिया, जो भी वो सोच रहा है, विचारों में डूबा हुआ है, उसको तोड़ दिया। ही लुक्ड अप टू सी द ओल्ड टी सेलर, तो उसने ऊपर नजरों को उठाया, देखा, तो वो कौन था, बूढ़ा चाय बेचने वाला, टी सेलर। हिज वेदर्ड फेस, फेस यहाँ नाउन है, चेहरा जो कि बिल्कुल ही वेदर्ड था, ये एडजेक्टिव है। इसका मतलब हुआ कि झुर्रियों से भरा हुआ, जिसने कि सारे मौसमों की मार झेली हुई हो, इसलिए वो मुरझाया हुआ हो, वो झुर्रियों भरा हो। सो उसको कहते हैं वेदर्ड फेस। हिज वेदर्ड फेस, उस बूढ़े टी सेलर का, चाय वाले का झुर्रियों भरा चेहरा। कैरिंग अ कंपैशनेट स्माइल, लेकिन फिर भी उसके चेहरे पर क्या थी, एक दयालुता से भरी हुई मुस्कान थी। उस बूढ़े आदमी का चेहरा दयालु मुस्कान लिए हुए था। अ टावल ड्रेप्ड ओवर वन शोल्डर, और टावल एक तौलिया, ड्रेप्ड मीन्स लटका हुआ था उसके एक कंधे के ऊपर। यहाँ ड्रेप का मतलब तो वैसे होता है कि किसी कपड़े को लपेटना, तो यहाँ पे है कि एक शोल्डर के ऊपर एक टावल तौलिया पड़ा हुआ था। समीर साइड, साय का पास्ट टेंस है, साय होता है आह भरना। सो समीर ने आह भरी। इज लाइफ ऑलवेज दिस अनफेयर, क्या हमेशा ही जिंदगी इतनी अन्यायपूर्ण होती है। यहाँ पे उसे कहने का मतलब है अनफेयर मीन्स भेदभाव से भरी हुई, नॉट ट्रीटिंग ईच पर्सन इक्वली। सो क्या जिंदगी हमेशा ही अन्यायपूर्ण होती है या भेदभाव से भरी हुई होती है, ही आस्क्ड, उसने पूछा, समीर ने पूछा। हिज वॉइस हैवी विद सेल्फ पिटी, और उसकी आवाज थी वो भारी थी सेल्फ पिटी की वजह से। इसका मतलब होता है अपने ऊपर दया दिखाना, अपनी ही परेशानियों या समस्याओं में डूबा हुआ, या खुद के लिए बहुत ही दुखी। सो उसकी जो आवाज थी वो सेल्फ पिटी से भरी हुई थी, वो बहुत ही हताश निराश महसूस कर रहा था, तो वो सब दिख रहा था उसकी आवाज में। यहाँ पे मैं अपने सारे के सारे चैनल मेंबर्स को दिल से थैंक यू बोलना चाहती हूँ, दैट यू हैव शोन ट्रस्ट इन मी, और आपने मेंबरशिप ज्वाइन करी है, मेरे चैनल को भी सपोर्ट दिया है। सो थैंक्स अ लॉट। मैं यहाँ पे नाम भी मेंशन करना चाहूंगी, जयप्रकाश, अनिल कुमार, धर्म सिंह, महावीर सिंह, आरती यादव, लिलिमा सेठ, अनिल पटेल, अरविंदर आर्या, विजेंद्र साहू, और इसमें नाम लिखा है कन्नडिग इंजीनियर, वेद प्रकाश यादव, वसुंधरा प्रजापत, प्रिया देशमुख, सतीश कुमार, ठाकुर सोलंकी, योगेश शिंदे, रंजीत ऋषिदेव। थैंक्स अ लॉट चैनल मेंबर्स। सो अपने सारे सब्सक्राइबर्स को भी बताना चाहती हूँ, अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं मेंबरशिप, सो जो सब्सक्राइब बटन के साइड में ज्वाइन बटन है उस पर क्लिक कीजिए। 2 लेवल्स हैं, एलीट मेंबरशिप और चैनल सपोर्टर्स। एलीट मेंबरशिप के थ्रू जो पर्क्स हैं वहाँ पे आपको दिख जाएंगे, और जो भी चैनल मेंबरशिप, जो चैनल सपोर्टर्स हैं, वहाँ के जो पर्क्स हैं आपको उसमें दिख जाएंगे। जो भी लेवल ज्वाइन करना चाहते हैं आप कर सकते हैं।
सारे वीडियोस के जो पीडीएफ्स हैं वो एलीट मेंबरशिप के थ्रू भी आप ले सकते हैं। द टी सेलर चकल्ड। चकल्ड ये वर्ब है, मीन्स मुंह बंद करके हंसना। टू लाफ क्वाइटली, चाय वाला हंसने लग गया। प्लेसिंग अ स्टीमिंग कप ऑफ टी ऑन द काउंटर बिफोर हिम। प्लेसिंग मीन्स रखते हुए, स्टीमिंग जिससे कि स्टीम उड़ रही हो, भाप आ रही हो। सो कप में चाय है, उसमें स्टीम उड़ रही हो। स्टीमिंग कप ऑफ टी ऑन द काउंटर, काउंटर पे रखा। बिफोर हिम, उसके सामने रखा, समीर के सामने। लाइफ इज एज अनफेयर एज यू अलाउ इट टू बी। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट लाइन है, इसको बहुत ध्यान से समझने की जरूरत है कि जिंदगी उतनी ही अन्यायपूर्ण होती है, उतनी ही भेदभावपूर्ण होती है, एज यू अलाउ इट टू बी, जितना तुम उसको होने देते हो। अगर ज्यादा ही इसके बारे में सोचोगे, अनफेयरनेस के बारे में, अन्यायपूर्ण के बारे में, तो उतना ही आप दुख महसूस करोगे। लाइफ इज एज अनफेयर एज यू अलाउ इट टू बी। जिंदगी उतनी ही अन्यायपूर्ण है जितना तुम उसको होने दोगे, ही सेड, उस बूढ़े आदमी ने कहा। वुड यू लाइक टू हियर अ स्टोरी। ये भी इन्वर्टेड कॉमर्स में है, तो उस बूढ़े आदमी के शब्द हैं कि क्या तुम एक कहानी सुनना पसंद करोगे, क्या एक कहानी सुनना चाहोगे। विदाउट वेटिंग फॉर एन आंसर, अब उत्तर की वेट करने के बजाय, उसका जवाब का इंतजार किए बगैर, उसके बजाय, द ओल्ड मैन बिगैन, बूढ़ा आदमी शुरू हो गया। बिगिन का पास्ट टेंस है, बिगैन उसने शुरू किया। व्हेन आई वॉज योर एज, जब मैं तुम्हारी उम्र का था। व्हेन आई वॉज योर एज, जब मैं तुम्हारी उम्र का था। आई कर्स्ड माई स्ट्रगल्स। कर्स का मतलब होता है श्राप देना, बुरा भला कहना। तो मैं श्राप देता रहता था अपनी चुनौतियों को, अपने संघर्षों को। जो भी मुश्किलें आती थी उनको मैं बुरा भला कहता रहता था। आई कर्स्ड माई स्ट्रगल्स। आई थॉट द वर्ल्ड वॉज अगेंस्ट मी, और मैं सोचता था, थिंक का पास्ट टेंस है थॉट, दुनिया मेरे खिलाफ है। अगेंस्ट मी मतलब मेरे खिलाफ है, क्योंकि मेरे साथ बुरा हो रहा है, मुश्किलें आ रही हैं। बट देन वन डे आई रियलाइज्ड दैट ईच बर्डन आई कैरिड वॉज टीचिंग मी स्ट्रेंथ। लेकिन एक दिन फिर मैंने ये एहसास किया, रियलाइज किया मीन्स एहसास किया, कि हर एक बोझ जो कि मैं उठाता हूँ, कैरी का पास्ट टेंस है, दैट आई कैरिड, जो कि मैं उठाता हूँ, वो मुझे सिखा रहा है स्ट्रांग बनना। उसने मुझे ताकत ही सिखाई है। सो इस लाइन का मतलब है कि लेकिन फिर एक दिन मैंने महसूस किया कि हर बोझ जो मैंने उठाया, उसने मुझे ताकत ही सिखाई, स्ट्रांग बनना ही सिखाया, स्ट्रेंथ दी है। एवरी रिजेक्शन वॉज शेपिंग मी इनटू समवन बेटर। एवरी मीन्स हर कोई, रिजेक्शन है अस्वीकृति। हर अस्वीकृति जो मुझे मिलती थी, वॉज शेपिंग मी, वो मुझे शेप दे रही थी, वो मुझे ढाल रही थी, इनटू समवन बेटर, एक बेहतर इंसान में। सो मुझे तो हर अस्वीकृति ने एक बेहतर इंसान ही बनाया। इट्स ऑल अबाउट पर्सपेक्टिव। पर्सपेक्टिव मीन्स दृष्टिकोण, नजरिया, किसी चीज को देखने का नजरिया। ये तो बस दृष्टिकोण की ही बात है सन, बेटे। काउंट योर ब्लेसिंग्स, आप अपने आशीर्वादों को गिनो। इंस्टेड ऑफ योर प्रॉब्लम्स, अपनी समस्याओं के बदले। ऐसे भी कह सकते हैं, समस्याओं के बजाय, अपनी समस्याओं को गिनने के बजाय आप अपने आशीर्वादों को गिनो, वो चीज देखो जो आपकी लाइफ में अच्छी है। द वर्ड्स स्ट्रक अ कॉर्ड, स्ट्रक अ कॉर्ड विद समीर, ये एक फ्रेज है, स्ट्राइक अ कॉर्ड, तो उसका पास्ट टेंस है यहाँ पे स्ट्रक अ कॉर्ड, तो इसका मतलब होता है दिल को छू लेना। सो ये जो बूढ़े आदमी के शब्द थे, उन्होंने समीर के दिल को छू लिया। ही फेल्ट अ स्टेडी रिजॉल्व ग्रोइंग विद इन हिम, उसने महसूस किया कि एक स्थिर, रिजॉल्व मीन्स संकल्प, संकल्प बढ़ता जा रहा है उसके भीतर, उसके अंदर ही अंदर उसको अपने सवालों के जवाब मिलते जा रहे हैं, और उसका संकल्प बढ़ता जा रहा है। परहैप्स लाइफ wasn't as bleak as it seemed. Perhaps means शायद, मे बी, पॉसिबली, शायद जिंदगी उतनी भी ब्लीक मीन्स बुरी या खराब नहीं है जितनी की वो प्रतीत होती है, जितनी की वो दिखती है। सो ये तो समीर के मन में विचार आ रहा है कि परहैप्स लाइफ wasn't as bleak as it seemed.
शायद जिंदगी उतनी खराब नहीं थी जितनी उसको लग रही थी। इफ एन ओल्ड टी सेलर विद टैटर्ड क्लोथ्स, टैटर्ड क्लोथ्स, सो अगर एक बूढ़ा चाय वाला जिसने पहने हुए हैं कपड़े जो कि हैं टैटर्ड मतलब फटे पुराने, यहाँ पे टैटर्ड एडजेक्टिव का काम कर रहा है, बता रहा है कि उसके जो कपड़े हैं वो फटे पुराने हैं। तो अगर एक बूढ़ा चाय वाला जिसने फटे पुराने कपड़े पहने हैं एंड अ हार्ड लाइफ और जिसकी जिंदगी भी बड़ी मुश्किल है, कुड फाइंड होप, उसको आशा मिल सकती है, अगर वो भी आशा पा सकता है, वाई कुडंट ही, तो उसे क्यों नहीं, तो वो क्यों नहीं पा सकता। फॉर द फर्स्ट टाइम दैट डे, उस दिन पहली बार, समीर स्माइल्ड, समीर मुस्कुराया। सुबह से तो बड़ा नाराज था, हताश था, अब वो उस दिन में पहली बार स्माइल किया उसने, वो मुस्कुराया। टेकिंग अ सिप ऑफ द टी, उस चाय के कप से एक सिप घूंट लेते हुए, सिप मतलब घूंट। इट वॉजन जस्ट वार्म, इट वॉज कंफर्टिंग, कंफर्टिंग, वो चाय सिर्फ गर्म ही नहीं थी, वॉजन जस्ट वार्म, गर्म ही नहीं थी बल्कि सुकून देने वाली थी, कंफर्ट देने वाली थी। लाइक द बिगिनिंग ऑफ समथिंग न्यू, जिस तरीके से जब कुछ नया शुरू होने वाला होता है तो हमें सुकून मिलता है, उसी तरीके से। ही स्टूड अप, इसलिए वो खड़ा हुआ, स्टैंड का पास्ट टेंस है, स्टूड अप, रेडी टू फेस द वर्ल्ड, दुनिया का सामना करने के लिए रेडी हो गया, तैयार था। साइलेंटली थैंकिंग द स्ट्रेंजर, साइलेंटली है मन ही मन, थैंकिंग मीन्स धन्यवाद देने के लिए, स्ट्रेंजर अजनबी, हु रिमाइंडेड हिम टू काउंट हिज ब्लेसिंग, जिसने कि उसको याद दिलाया, रिमाइंडेड हिम, उसको याद दिलाया कि वो अपनी जिंदगी में जो भी अच्छी चीजें हैं, जो भी आशीर्वाद हैं भगवान के, उनको गिने। टू बी ग्रेटफुल फॉर द गुड थिंग्स इन लाइफ, तो मन ही मन उसने उस अजनबी का धन्यवाद किया जिसने उसको याद दिलाया था कि वो ग्रेटफुल रहे, जो अच्छी चीजें हैं उसके प्रति वो कृतज्ञ रहे और अपने आशीर्वादों को गिने। अब एक बार स्टोरी में आए हुए डिफिकल्ट वर्ड मीनिंग्स रिवाइज कर लेते हैं। रिलेंटलेसली, यहाँ पे प्रोनाउंसिएशन लिखी है रिलेंटलेसली, बिना रुके लगातार, ये एडवर्ब है। ड्रमिंग, ये वर्ब है, ड्रमिंग, थपथपाने की आवाज, टक टक की आवाज। फिर है सोक्ड, पूरी तरीके से गीला हो जाना, एडजेक्टिव है। बर्डन, बोझ, विच मीन्स हैवी लोड, ये नाउन है। टैटर्ड, यहाँ लिखा है टैटर्ड, एडजेक्टिव है, फटा पुराना। पर्सपेक्टिव, पर्सपेक्टिव दृष्टिकोण, ये भी नाउन है, नजरिया, दृष्टिकोण, अ पर्टिकुलर वे ऑफ लुकिंग एट समथिंग। फ्रस्ट्रेशन, नाउन है, फ्रस्ट्रेशन मीन्स निराशा, हताशा। मेलेंकली, मेलेंकली उदासी, ये नाउन है क्योंकि फीलिंग है ये मेलेंकली। रिजेक्शन, ये भी नाउन है, अस्वीकृति, द एक्ट ऑफ बीइंग टर्न डाउन और रिफ्यूज्ड, मना कर देना, अस्वीकृत कर देना, अस्वीकार कर लेना। बिटरली, बिटरली एडवर्ब है, कड़वाहट के साथ। कर्स्ड, ये भी वर्ब है, शाप देना, बुरा भला कहना। सेल्फ पिटी, नाउन है, आत्मदया। एक्सेसिव फोकस ऑन वंस ओन थॉट्स, खुद के ही ऊपर पूरा का पूरा ध्यान देना। पिटी, वो भी नेगेटिव नेगेटिव चीजों को लेकर। बोरोड, वर्ब है, उधार लिया हुआ। और स्टेडी है, स्थिर, एडजेक्टिव है ये, फर्म एंड नॉट चेंजिंग। प्रोटेस्ट, ये वर्ब है विच मीन्स विरोध करना, डिसअग्रीमेंट। नेक्स्ट है स्लाउच्ड, झुका हुआ, वर्ब है ये, सिटिंग और स्टैंडिंग इन अ ड्रूपिंग पोस्चर, ड्रूपिंग मतलब जिसमें कंधे आगे को झुके हुए होते हैं। मम्बल्ड, ये वर्ब है, बड़बड़ाना, बुदबुदाना, धीरे से बोलना ताकि दूसरों को ना सुनाई दे, अनक्लियर बोलना। कंपैशनेट, एडजेक्टिव है, दयालु, यहाँ इसकी प्रोनाउंसिएशन लिखी है कंपैशनेट, दयालु, शोइंग काइंडनेस, दयालुता दिखाना। सो फ्रेंड्स, आज का वीडियो आपके लिए अगर हेल्पफुल रहा है, प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग, अगले वीडियो में मिलते हैं।